अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हज़रात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 9 सितंबर 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ आप मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा। वो मेरे तमाम भाई जो ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, प्लीज़ आप चेक कर लें कि क्या आपने बेल बटन प्रेस किया है कि नहीं, क्योंकि इसके बगैर मेरी कोई भी वीडियो आपको फौरी तौर पर नहीं मिल पाएगी। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 10 माह के दौरान गैर मुल्की अफराद के ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन में अब तक 17 लाख अफराद गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। यानी इस ऑपरेशन में रोज़ाना की बुनियाद पर अगर हम औसतन तज्ज़िया करें तो 5,670 अफराद गिरफ़्तार होते आ रहे हैं। गिरफ़्तार अफराद में 13 लाख अकामा कवानीन की वजह से गिरफ़्तार हुए हैं, यानी जिनके पास अकामा नहीं था या उनका अकामे की डेट ख़त्म हो चुकी थी। जबकि 2,72,000 ऐसे अफराद गिरफ़्तार हुए हैं जो कि वजारत अमल के कवानीन पर अमल नहीं कर रहे थे, यानी अपने प्रोफेशन, अपने मैनी के लिहाज से काम नहीं कर रहे थे या अपने कफ़ील या अपने कंपनी के पास काम नहीं कर रहे थे, वो गिरफ़्तार हुए हैं। मज़ीद 1,28,000 ऐसे गैर कानूनी अफराद गिरफ़्तार हुए हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब की सरहद अबूर करके दूसरे ममालिक में जाने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ़्तार अफराद में जराइम में मुलव्वस 2,82,000 अफराद को सज़ाएँ भी दे दी गई हैं और इसके अलावा 23,616 अफराद का रब्ता इनके सफारत खानों से करवा दिया गया है ताकि इनकी सफरी कागजात को मुकम्मल कर दिया जा सके। 2,93,000 अफराद के कागजात मुकम्मल हो चुके हैं और वो सिर्फ टिकट का वेट कर रहे हैं कि अपने मुल्कों में कब वो चले जाएं। जबकि गुज़िश्ता 10 माह के दौरान 4,25,500 अफराद को मुल्क बदर यानी डिपोर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, ये बिल्कुल ताज़ा तरीन ख़बर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो तमाम मेरे भाई जो मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि कोई टाइम मिलने वाला है, दोस्तों अभी तक कोई इस बारे में ख़बर नहीं आई है। सिक्योरिटी इदारे मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया जाए, लिहाजा टाइम मिलने का कोई अभी फ़िलहाल चांस नहीं है। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक ख़बर शेयर की थी कि मदीना मुनव्वरा में एक तजारती मरकज़ में सेल्स गर्ल्स को परेशान करने वाले एक एशियाई के सिलसिले में गिरफ़्तारियां पुलिस कर रही है और उसकी सर्चिंग कर रही है। इसी सिलसिले में मज़ीद ख़बर आई है कि पुलिस ने मदीना मुनव्वरा में तजारती मरकज़ में सेल्स गर्ल्स को परेशान करने वाले एक एशियाई शख्स को गिरफ़्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो के बाद सरकारी इदारों ने कमाल महारत से इस इलाके का तमाम सुराग लगाया जहाँ ये वाक़या पेश आया था। फिर इस तजारती मरकज़ से मालूमात हासिल करने के बाद इंतहाई मुख्तसर वक्त में मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया है। मुलज़िम के ख़िलाफ़ मुलाज़िम ख़वातीन को परेशान करने और बदतमीज़ी करने का मुकदमा दर्ज करके तहकीकाती इदारों के सुपुर्द मज़ीद किस केस को कर दिया गया है। दोस्तों, 2 दिन बाद सऊदी अरब में 4 प्रोफेशन के ऊपर 100% सऊदी शहरी काम करेंगे। इस सिलसिले में कुछ जो तफसीलात आई हैं कि 30% जो गैर मुल्की अफराद काम करेंगे वो सिर्फ उनको 1 साल का मौका दिया जा रहा है। उसके बाद इन चारों प्रोफेशन में 100% सऊदी शहरी हो जाएंगे। इस बारे में वजारत अमल ने मज़ीद कुछ वाज़ेह बताया है कि ऐसी तमाम ख़बरें जिसमें यह कहा जा रहा है कि कुछ % हो सकता है कि गैर मुल्की अफराद की तादाद में इसमें इजाफ़ा कर दिया जाए, ये सरासर सोशल मीडिया पर चलने वाली ख़बरें गलत हैं। 70% सऊदी शहरी इन 4 शोबों में अगले 2 दिनों में लाजमी काम करेंगे और इस बारे में वजारत अमल की तफ्तीशी टीमें छापामार कार्रवाइयाँ करेंगी और अगर कोई ऐसा गैर मुल्की फ़र्द इन जगहों पे पाया गया जो कि 30% से एक्स्ट्रा कुछ जो मखसूस प्रोफेशन को मखसूस काम इन शोबों में बताए गए हैं वो उसके अलावा करता हुआ देखा गया तो 20,000 रियाल फ़ी फ़र्द को उस दुकान के मालिक वाले को और उस जो गैर मुल्की फ़र्द होगा उसको किया जाएगा। लिहाजा ऐसी तमाम रूमर्स, ऐसी तमाम अफवाहें गलत हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जो 4 मुख्तलिफ शोबे हैं उसके ऊपर मज़ीद गैर मुल्की अफराद को चांस मिलने की तवक्का की जा रही है, वो सरासर गलत हैं।
सऊदी वजारत अदल ने ऐलान किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। ऐसे अफराद मुल्क व कौम के दुश्मन हैं, लिहाजा ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ सख्त सज़ा और जुर्माने किए जाएंगे और ऐसे अफराद सख्त सज़ा और जुर्माने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। लिहाजा दोस्तों, हमेशा बैंकों के ज़रिए ही अपने मुल्कों में रकम भेजने का सही तरीका अपनाएं, क्योंकि अगर ऐसा ना करेंगे तो किसी भी बड़ी मुश्किल में गिरफ़्तार हो सकते हैं। इदारा सेहत ने ऐलान किया है कि शीशा और तंबाकू नोशी फ़रोख्त करने वाली दुकानों पर तफ्तीशी टीमें छापामार कार्रवाइयाँ करेंगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को 1 लाख रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। वजारत तजारत और बल्दिया के एहलकारों ने मुख्तलिफ मराकज़ पर तफ्तीशी छापे मार के शीशा इस्तेमाल करने वाले 351 किलो गैर मियारी तंबाकू को जब्त कर लिया है, जबकि 26 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी तल्फ कर दिए हैं। इसी सिलसिले में रियाद में भी 700 किलोग्राम टबैको प्रोडक्ट्स को ज़ाया कर दिया गया है। मक्कातुल मुकर्रमा में एक ट्रैफिक हादसे के अंदर 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि असीर रीजन में भी एक ट्रैफिक हादसा हुआ है। इस हादसे में नमाज से मस्जिद से निकलने वाले नमाजी अफराद मुतासिर हुए और वहाँ पर मुतअद्दिद खड़ी हुई गाड़ियाँ भी मुतासिर हुई हैं। इसमें एक ज़ख्मी की हालत ख़तरे के अंदर है, बाकी मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। रियाद से खबर आई है कि अलसेली के इलाके में वाक़या गोदाम में शदीद किस्म की आग लग गई, जिसकी वजह से इलाके में धुएं के बादल छा गए। शहरी दफा के मुताबिक गोदाम में आग लगने की इत्तला मिली तो फौरी कार्रवाई की गई। इस गोदाम के अंदर बैटरियां रखी गई थीं। आग ने गोदाम को पूरी तरह से लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से कुछ अफराद बेहोश हुए, मगर किसी भी शख्स के ज़ख्मी होने की या हलाक होने की कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं। जवाज़ात ने एक बार फिर गैर मुल्की अफराद को ये कहा है कि 6 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के फिंगरप्रिंट लाजमी तौर पर जवाज़ात के ऑफिस में आकर करवा लें। इस सिलसिले में जवाज़ात ने कहा है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि अपने बच्चों के जिनकी उम्रें 6 साल हो गई हैं उनके फिंगरप्रिंट नहीं करवाएंगे तो उन बच्चों के अकामे भी रिन्यू नहीं होंगे। एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा, किसी किस्म की वीज़ा सहूलियात उनको मुयसर नहीं आएंगी और वो अपने स्कूल्स में एडमिशन नहीं ले सकेंगे और ना ही स्कूल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।